हाँ जी, गुड मॉर्निंग टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्रेपोजिशन करेंगे। एक्चुअली प्रेपोजिशन जो है वो दो शब्दों के मेल से बना है। यू कैन कॉल कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स। टू वर्ड्स कौन से? प्रे प्लस पोजिशन। प्रे होता है बिफोर और पोजिशन प्लेस। बिफोर का मतलब आप समझते हो पहले, प्लेस स्थान। देखो, ये जो दो वर्डों का योग है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, इसी से जो डेफिनेशन निकलती है ना, वो बनती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड। प्रेपोजिशन इज ए वर्ड यूज्ड बिफोर। देखो, बिफोर था ना, यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन, टू शो its relation, to show its relation with the other words of sentence, other words of sentence। ये क्या है भी, इसे क्या कहते हैं? प्रेपोजिशन कहते हैं। यूज्ड बिफोर नाउन एंड प्रोनाउन। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम। द कैट इज अंडर। अंडर क्या है? प्रेपोजिशन है। अंडर द टेबल। टेबल क्या है भाई? नाउन है। नाउन से पहले आया और इसका कनेक्शन किससे करवा दिया? अदर पार्ट्स ऑफ जो सेंटेंस होता उससे इसका कनेक्शन हो जाता, उसे कहते प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन जो है, प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रेपोजिशन ऑफ टाइम, कई भागों में डिवाइड किया जाता, लेकिन जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है ना, उसी के अकॉर्डिंग मैं आपको करवाऊँगा और उससे आपको पता चलेगा जो स्टार्टिंग पार्ट प्रेपोजिशन का वही डील करेंगे हम। जो मेन प्रेपोजिशन है एट, ओन एंड इन। एट का यूज कहाँ होता भी? पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट का मतलब समझते, बिंदु। जो एक पॉइंट होता जो ये बता दे यहाँ कोई काम फिनिश हो जाएगा, यहाँ कोई काम हो जाएगा। उसी प्रकार ओन का यूज होता भी वन डे पीरियड के लिए, वन डे पीरियड। और इन का प्रयोग होता लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग पीरियड। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं मोर देन वन डे, जो टाइम लगता है उसके लिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं। पॉइंट होता एट दिस मोमेंट। ये क्या शो कर रहा है? दिस मोमेंट, क्षण। बस वो पॉइंट शो कर रहा है। जो वर्ड पॉइंट शो करते हैं मैं वो बताता हूँ। मान लो, एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। ही वॉज, ही वॉज नहीं, ही विल रीच डैश 5 AM। 5 AM क्या है? पॉइंट ऑफ टाइम, इसलिए क्या आएगा? एट 5 AM। या फिर ही कम्स एट 6 o'clock। अब ये 6 o'clock क्या? 6 बजे, पॉइंट है 5
AM पॉइंट है, ये सारे के सारे पॉइंट है। और भी पॉइंट यूज किए जा सकते हैं, जैसे एट नाइट। ऐसे सेंटेंस में नाइट दिया हो तो उसके साथ भी एट लगाते हैं। नून दिया हो, नून से पहले भी क्या लगाओगे, एट लगाओगे। डोन, DAWN, डोन से पहले भी आप क्या लगाओगे, डोन का मतलब पता क्या होता है, जब सूर्य निकलता सुबह वो टाइम। और डस्क, डस्क डोन का अपोजिट होता है, जब सूर्य ढलता है वो टाइम। ये भी पॉइंट को दर्शाता है भाई। मिडनाइट, आफ्टरनून, डे ब्रेक, दिन निकलने का था। ये सारे के सारे क्या बताते हैं हमें, ये बताते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और जो फॉरेन के विदेशी जो त्योहार होते हैं, विदेशी जो ओकेजन है, फेस्टिवल, वो भी क्या, उनके साथ भी क्या यूज करते हैं, फॉरेन फेस्टिवल से पहले भी हम क्या लगाते हैं, एट का यूज करते हैं। कौन कौन से वो, ईस्टर, आपको पता होगा ईस्टर फेस्टिवल मनाया जाता है, इससे पहले भी हम एट का यूज करते, एट ईस्टर। और क्रिसमस, क्रिसमस भी क्या मनाया जाता है, फेस्टिवल मनाया जाता है। और क्रिसमस है उससे पहले भी एट का यूज करते हैं। अब इसका ही दूसरा जो पहलू है, वन डे पीरियड की जब हम बात करते हैं, अगर यही होता ही विल रीच डैश मंडे, तो क्या आ जाता, वहाँ ओन का यूज होता। क्योंकि वो वन डे की बात करा, वन डे की बात मैंने की थी पहले, वन डे की जब बात करते हैं तो क्या यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं। ओन मंडे, ओन संडे। अब देखो, नाइट और नून के साथ एट का यूज किया था। अगर इवनिंग और मॉर्निंग की बात करें तो हम क्या यूज करते, ओन का यूज करते, ऑन द इवनिंग, ऑन द इवनिंग ऑफ 1 जनवरी। इवनिंग की बात करें, मॉर्निंग की बात करें, मॉर्निंग से पहले भी देखो, नाइट नून के लिए हम एट का यूज करते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, ऑन का यूज करते हैं। अब जो इंडियन फेस्टिवल हैं, इंडियन फेस्टिवल के साथ हम क्या यूज करते हैं, इंडियन फेस्टिवल के साथ हम ऑन का यूज करते हैं। ये माना जाता है कि इंडियन फेस्टिवल जो होते हैं वो एक दिन का पीरियड लेते हैं, पूरे दिन के फेस्टिवल होते हैं, इसलिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे ऑन दिवाली, ऑन दशहरा। अब दूसरी बात, जब हमने फॉरेन फेस्टिवल की बात की थी, दो ही फेस्टिवल फेमस है फॉरेन के, ईस्टर और क्रिसमस। अगर इन्हीं फेस्टिवल के साथ जब डे ना लगा हो तो हम एट का यूज करते हैं। अगर इन्हीं के साथ डे लगा दे, डे बाद में, तो हम ओन का यूज करते हैं। कैसे, डे कैसे लगाएंगे, जैसे ओन क्रिसमस डे, ये डे लगा, डे के कारण हम क्या लगाएंगे, ओन का यूज। अगर ये डे ना लगा होता तो हम यहाँ क्या करते, एट का यूज करते। ये बात ध्यान में रखनी है। अगर डे ना लगा हो, डे ना लगा तो इसे पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट करते, अगर डे लगा तो दिन हो जाए, दिन पूरा ही दिन की बात हो जाती है। या फिर ऑन ईस्टर डे, ये बात आपको याद रखनी है। ऑन 15 अगस्त, क्या करता, 15 अगस्त की बात की, एक पूरे दिन की बात कर रहा है। इसलिए देखो, मैंने पहले ही बताया था, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करें, मूवमेंट ऑफ टाइम की बात करें तो क्या यूज करते हैं, हम एट का यूज करते हैं। लेकिन जब वन डे पीरियड की बात करते हैं, वन डे पीरियड के लिए हम क्या यूज करते हैं भाई, ओन का यूज करते हैं। मंडे संडे ये क्या पूरे दिन की बात करते हैं, इवनिंग मॉर्निंग के लिए, जबकि नाइट नून के लिए हम क्या यूज करते हैं, एट यूज करते हैं। इंडियन ओकेजन के लिए हम ओन यूज करते हैं, जब फॉरेन ओकेजन उनके लिए हम एट यूज करते हैं। अगर उनके बाद डे लग जाए तो हम क्या यूज करते हैं, उनके साथ भी ओन यूज करते हैं।
अब इन की बात करते, इन का यूज कहाँ होता है? इन का यूज होता है भी लॉन्ग पीरियड, मोर देन 1 डे पीरियड। इन मोर देन 1 डे पीरियड का मतलब है इन ए वीक। वीक क्या भी 7 दिन का होता है, एक दिन से ज़्यादा होता है, तो इसलिए क्या लगा, इन का यूज किया। या फिर इन दिस मंथ, या फिर इन समर। ये सारी चीज़ें क्या दिखाती है भी, इन दिस सेंचुरी, सेंचुरी भी 100 ईयर, इन 1999, या फिर कोई एज की बात हो जाए, इन विक्टोरियन एज, या इन एलिजाबेथन एज। एज भी क्या होती है, बड़ी होती है दिन से, 1 साल होती, 365 दिन की होती है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सेंचुरी, समर, एक दिन से ज़्यादा, मंथ, वीक। जब ऐसा कोई सेंटेंस में फ्रेज यूज होता है जिसमें मोर देन 1 डे का पीरियड की बात की जाती, तो हम इन यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट, 1 डे पीरियड के लिए ऑन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन। समझ में आई बात आपको? इसके बाद हम बात करते हैं जब नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेज, नेम ऑफ स्मॉल प्लेसेज, जब छोटे जगहों के नाम की बात होती है तो हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एट का। मान लो मैं लिखूं आई लीव डैश सफ़ीदों। सफ़ीदों क्या अभी छोटा पेड़ है, तो इसलिए क्या लिखूंगा, एट लिखूंगा। या फिर कोई गांव है, हाट, बूढ़ा खेड़ा, सिला खेड़ी, कोई भी गांव छोटे में माना जाता है, उसके लिए भी हम एट का यूज करते हैं। जब इसी में बड़े प्लेस, बिगर प्लेसेस की बात की जाती है तो हम क्या यूज करते हैं, बिगर प्लेसेस। बिगर प्लेसेस, फेमस प्लेसेस या मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जब इस प्रकार की बात आ जाती है तो हम इन का यूज करते हैं। वहीं इन का यूज, जैसे वी लिव इन, देश की बात आ जाए, चाहे इंडिया, इंडिया क्या बड़ी जगह है भी, इसलिए हम क्या यूज किया, इन का यूज किया। चंडीगढ़ होता, चंडीगढ़ की बात होती, चंडीगढ़, दिल्ली की बात होती, दिल्ली क्या मेट्रोपॉलिटन, मुंबई की बात होती, कलकत्ता की बात होती, फेमस शहर, बड़े शहर, जयपुर की बात होती, हम क्या यूज करते हैं भाई, इन का यूज करते हैं इन सारे प्लेसेस से पहले। पहला था पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट, भाई 1 डे पीरियड के लिए ऑन, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए इन। फिर आया स्मॉल प्लेसेस के लिए एट, बिगर प्लेसेस के लिए इन। फिर आगे बात करते हैं हम टेम्परेरी एक्शन। टेम्परेरी एक्शन, टेम्परेरी एक्शन क्या होता है अभी, अस्थाई काम। टेम्परेरी होता है अस्थाई, एक्शन होता है वर्क। लेकिन जब हम परमानेंट एक्शन की बात करते हैं, इसके अपोजिट परमानेंट, परमानेंट एक्शन की बात करते हैं, परमानेंट का मतलब समझ जाते हैं ना, स्थायी काम की जब हम बात करते हैं। टेम्परेरी एक्शन अस्थायी काम, परमानेंट एक्शन स्थायी काम। टेम्परेरी एक्शन के लिए हम यूज करते हैं भी एट का, सी, सी इज, हाँ सी इज डैश प्ले। प्ले क्या है भी, टेम्परेरी एक्शन है। सीज डैश प्ले, प्ले क्या है भी, खेलना। क्या शो करता है प्ले, आप थोड़े टाइम के लिए खेल सकते हो, 1 घंटा 1 आवर खेल सकते हो, 2 आवर्स खेल सकते हो, उसके बाद तो स्टॉप होगा ना, इसलिए इसको क्या माना जाता है, टेम्परेरी एक्शन, अस्थायी काम, एट।
या प्ले की बजाय आप रीड लिख लेते हैं, पढ़ना भी क्या होता है, टेम्परेरी भाई। या फिर आप कोई भी ऐसा काम जिसकी जो लेंथ है ना वो कम हो, छोटी हो, उसे हम टेम्परेरी एक्शन बोलते हैं, उससे पहले हम एट का यूज करते हैं। अगर यहीं परमानेंट में मान लो हिज ब्रदर इज डैश इन द आर्मी, आर्मी क्या है भाई, परमानेंट एक्शन है, लाइफ लॉन्ग पीरियड के लिए, लंबे पीरियड के लिए चलती है, इसलिए क्या आया, सॉरी, इन द आर्मी, जो मैंने प्रेपोजिशन पहले यूज कर दी थी। परमानेंट एक्शन के लिए हम इन का यूज करते हैं, टेम्परेरी एक्शन के लिए हम एट का यूज करते हैं। इन दोनों में आप डिफरेंस देख लेना, टेम्परेरी एक्शन और परमानेंट एक्शन। अब जो स्पीड होती है, रेट, स्पीड, रेट क्या है भी, दर है, स्पीड क्या है, चाल है, दर, चाल या फिर कीमत भी बोल सकते हो। जब हम ये इनमें से कोई चीज़ पूछते हैं या बताते हैं तो हम एट का यूज करते हैं। दूध 60 रुपये पर लीटर भी, 60 रुपीज़ पर लीटर, वो क्या थी, दर थी। 50 किलो एट 50 किलोमीटर पर आवर, वो क्या थी, चाल थी या फिर कीमत। 20 रुपीज़ पर, एट 20 रुपीज़ पर किलो, ये सारी चीज़ क्या दर्शाती हैं भाई, एट का यूज किया जाता। जैसे मिल्क सेल्स एट डैश 555 रुपी पर लीटर, ये लीटर। अब क्या आएगा, एट, क्या बताई, वो कीमत बताई भी, दर बताई है किसी चीज़ की। अब स्पीड होती उसी लिहाज से स्पीड में भी हम ये यूज करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करते हैं डायमेंशन की, हमने ऐट के यूज किए बहुत सारे, ओन के यूज, एक यूज के बाद नेक्स्ट यूज की बात करते हैं हम, ओन कहाँ यूज होता है अभी, ओन, ओन का यूज, ओन होता टू डायमेंशन के लिए, टू डायमेंशन, टू डायमेंशन समझते हो, ऐसी चीज जिसके दो ही भाग दिखाई देते हैं, जिस पर हम ऊपर टचिंग अवस्था में बैठे दिखाई देते हैं, जो ऐसी चीज शो करे जो टचिंग हो, टू शो टचिंग, टचिंग का मतलब स्पर्श, जिसमें स्पर्श हो उस चीज पे। जैसे एग्जाम्पल की बात करते स्पर्श की, देयर आर टू बुक्स डैश द टेबल, टेबल टू डायमेंशन होता है भाई। अब उसके ऊपर बुक रखी है तो क्या है, ऑन द टेबल, उसको स्पर्श कर रही हैं बुक, दोनों का हिस्सा एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, इस चीज के लिए हम क्या कहते हैं, ऑन का यूज करते हैं भाई, ठीक है ना। अब ऐसा कोई व्हीकल जिसके अंदर ना बैठा जाता हो, जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, बाईसाइकिल, उन सब के साथ क्या यूज करते हैं हम उनके साथ भी क्या यूज करेंगे, ओन का यूज करेंगे, ओन ए साइकिल, ओन ए बाईसाइकिल, ओन ए मोटरसाइकिल, ओन ए स्कूटर, इन सब के लिए हम क्या यूज करते हैं, ओन का यूज करते हैं भाई। ये देखने का दूसरा नज़रिया, अगर थ्री डायमेंशन की बात करें, थ्री डायमेंशन, टू डायमेंशन में क्या किया हमने, ओन का यूज किया, थ्री डायमेंशन, थ्री डायमेंशन समझते हो ना, जो मॉडर्निटी है उसके, जिसमें अंदर बैठा जा सकता है, लंबाई, चौड़ाई और हाइट,
तीनों चीज़ दिखाई दें जिसकी, उसको 3 डायमेंशन। अब लंबाई और चौड़ाई में 2 डायमेंशन हो जाता है। लंबाई, चौड़ाई, जब ऊंचाई, तीनों चीज़ों की बात करते हैं हम 3 डायमेंशन की बात करते हैं। अब 3 डायमेंशन जिसके अंदर घुसकर बैठा जा सके। मान लो मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ, चेयर की ही बात करते हैं। चेयर, ये एग्जांपल कई बार कम्पिटिटिव एग्जाम में भी आया। चेयर की बात करते, 2 टाइप की चेयर होती है, एक जिन पे हाथ रखने का होता है और एक बगैर हाथ वाली प्लास्टिक की चेयर होती है। कई बार देखा होगा आपने, हाथ रखने वाली चेयर अगर, लेकिन ये क्लियर नहीं होता, अगर दिखाया जाए तो ठीक है, वरना आप ऑन भी लगा सकते हो चेयर के साथ और इन भी लगा सकते हो। लेकिन जब बगैर हाथ की चेयर होती है जिस पर हम बैठते हैं, उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। और जो हाथ वाली चेयर होती हैं उसमें ये 3 डायमेंशन की परफॉर्मा आ जाता है, तो उसको हम इन का यूज करते हैं, उसमें अंदर घुस कर बैठा जाता है, ये माना जाता है। ये दोनों चीज़ों में 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन का फ़र्क है। बेड पर हम बैठते हैं भी, चारों तरफ नीचे पैर नहीं होते, बिल्कुल 3 डायमेंशन होता है, इसलिए इन का यूज किया जाता है। रूम क्या होता है, 3 डायमेंशन होता है, इसलिए इन का यूज किया जाता है। अब इसके आगे की बात करते हैं भाई हम। जैसे हमने बात की ऑन इन, व्हीकल की बात की थी मैंने, मोटरसाइकिल वगैरह, हॉर्स वगैरह की राइडिंग की तो बात वो टचिंग अवस्था में आ जाता है, आप सबको पता। लेकिन जब हम बस की बात करते, कार की बात करते, ट्रेन की बात करते हैं, कब ऑन आता है? ऑन, अगर ऑन के बाद आर्टिकल है, ए एन डी और प्लस व्हीकल है, उसके बाद व्हीकल है, कार है, बस है, ट्रेन है, तब हम क्या यूज करते हैं? ओन का यूज किया जाता है। अगर इन्हीं चीज़ों से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव है तो इन का यूज किया जाता है। मान लो इनके यूज की बात करता हूं मैं, इसके इक्वल में इन प्लस पोजेसिव एडजेक्टिव प्लस यही चीज है, कार, बस, ट्रेन। तो इन पोजेसिव एडजेक्टिव क्या है ये समझने की बात है। पोजेसिव, पोजेसिव का मतलब समझते, जो अपना पोजेशन शो करे, हक शो करे। हिज, यूअर्स, अवर, ये सारे क्या पोजेसिव एडजेक्टिव हैं। ही, हर, जो हक शो करते। अगर इन चीज़ों से पहले पोजेसिव एडजेक्टिव है और उससे पहले इन आएगा, अगर इन्हीं चीज़ों से पहले आर्टिकल है तो उससे पहले ओन का यूज होगा भी। अब यहाँ पर एक थर्ड एग्जाम्पल और यूज कर देता हूँ। अगर इन्हीं व्हीकलों के साथ, मान लो कार, बस, ट्रेन, इनसे पहले कुछ ना यूज हो, डायरेक्ट प्रेपोजिशन यूज हो, तो क्या यूज होगी? बाई का यूज होगा, बाई का यूज होगा भी। एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं तीनों का आपको। ही वॉज डैश ए बस, फर्स्ट एग्जाम्पल है भी। सेकंड एग्जाम्पल, ही इज सिटिंग डैश, यहाँ नीचे लिख देता हूँ डैश हिज कार। थर्ड एग्जाम्पल भी दे देता हूँ भैया आप लोगों को। थर्ड एग्जाम्पल की बात करते हैं। थर्ड एग्जाम्पल, ही गोज टू कॉलेज डैश ट्रेन। देखो अब तीनों एग्जाम्पलों के अकॉर्डिंग चलना हमें।
व्हीकल पहले आर्टिकल, तो क्या आएगा उससे पहले, ओन का यूज होगा। अब सेकंड एग्जांपल में व्हीकल पोजेसिव एडजेक्टिव हिज, उससे पहले क्या यूज होगा, इन का यूज होगा। अब ट्रेन, ट्रेन से पहले कुछ नहीं, डायरेक्ट प्रपोजिशन, तो क्या आएगा, बाई। ही वॉज ऑन ए बस, ही इज सीटिंग इन हिज कार, ही गोज टू कॉलेज बाई ट्रेन। इस प्रकार से हमें इनको देखना है। अब इनमें ओन, एट और इन में कोई डाउट नहीं है किसी को, आगे चलते हैं भी। ओन के बाद इनटू की बात करते हैं। जितना करा रहा हूँ अगर उतना रिमेंबर कर लोगे तो आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी प्रीपोजिशन के अंदर। इनटू, इनटू का मतलब है मोशन, इनसाइड एनीथिंग, मतलब समझिए मोशन, मोशन होता चलने की कंडीशन में। जब हम किसी चीज़ के अंदर की तरफ चलते हैं तो उसके लिए इन की बजाय इनटू का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, ही जंप्ड द रिवर, वो क्या है अभी, जंप्ड इनटू द रिवर, क्या है वो मोशन में जंप कर रहा, छलांग लगा रहा है। उसी प्रकार द फ्रॉग फेल इनटू द वेल। मोशन की जब बात करते हैं इन की बजाय इनटू का यूज करते हैं। और दूसरा यूज इनटू का क्या है अभी, वन मीडियम, वन मीडियम से जब हम चेंज करके अनदर मीडियम में जाते हैं, वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जब एक मीडियम से, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं भी, इनटू का यूज करते हैं। जैसे अक्सर हम एग्जाम में भी देखते हैं, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ना कि इन, ठीक है ना। एक मीडियम से क्या हुआ, दूसरे मीडियम में प्रवेश कर गए। या फिर वाटर टर्न्स इनटू आइस, पानी से किस मीडियम में चला गया, अभी बर्फ़ बन गई, उसकी आइस बन गई। मीडियम जब चेंज होता तो हम क्या यूज करते, इनटू का यूज करते, इनटू का यूज करते। इसके बाद बात करते हैं बिटवीन की और अमंग की। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, बिटवीन एंड अमंग। सबको पता है जब हम दो व्यक्तियों में, जब दो व्यक्ति और दो वस्तुओं की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, उसके लिए बिटवीन यूज करते हैं। जब दो से अधिक वस्तुओं की बात करते हैं तो हम क्या यूज करते हैं, भी अमंग का यूज करते हैं। ठीक है ना। ये तो पारस्परिक दूसरे भाव में भी, जब दो, दो का, दो वस्तु की बात हो, दो व्यक्तियों की बात हो, जैसे कॉन्टैक्ट अस 7 AM टू 8 PM। जब हमने बात की कॉन्टैक्ट अस बिटवीन, जब दो, दो पॉइंट है ना, दो पॉइंट है उनकी बात करते तो हम उनसे पहले क्या यूज करते हैं, बिटवीन की बात करते हैं, बिटवीन की। एक एक क्वेश्चन अभी पीछे मैंने कम्पिटिटिव एग्जाम में देखा था, एक इससे रिलेटेड। अब कंफ्यूज करने के लिए सिंपल नहीं देते, थोड़ा सा इसमें हार्ड में आ जाते हैं वो। देखो एक एग्जाम्पल था, देयर इज अलायंस डैश द अलायंस डैश 6 कंट्रीज। देखो ये आया हुआ था, अब 6 देख के हम कंफ्यूज हो जाते,
मोर देन 2 हो गया, इसके लिए तो हमें अमंग यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। 6 कंट्री हैं भाई, ABCDEF। अब अलायंस कैसे होता है अभी, ए की जो डी से मान्यता है उनका होगा, बी से ई का, सी से एफ का, या फिर ए का ई से हो जाए, या फिर बी का डी से हो जाए, या फिर बी का एफ से हो जाए। 2/2 हुआ ना। जो इसके क्वेश्चन है वो इसको रिलेट्स करते हैं, जरूरी नहीं वो इसको भी रिलेट करे। इसके और इसके अलग क्वेश्चन दोनों के जो समझौते में रखे जाएंगे, तो इसलिए हम क्या यूज करते हैं, इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान रखना, हम बिटवीन का यूज करते हैं, न कि अमंग का। अब अमंग का एग्जाम्पल देख लेते हैं भी। अमंग के लिए भी डिवाइड, अमंग कहाँ यूज होता है, डिवाइड दीज मैंगोज डैश द चिल्ड्रन। अब बच्चे हैं, मान लो 50 बच्चे हैं भी, मैंगो एक व्यक्ति ही का सबसे संपर्क हो रहा है, तो इसलिए क्या जब अधिक व्यक्तियों से संपर्क हो तब हम के बीच में, तो क्या हो जाता, अमंग हो जाता है। अब जब 2 का चलता है, जो ये 2 का मैंने बताया, तो उसके लिए हमने क्या किया, यहाँ भी बिटवीन का ही यूज किया। तो ये दोनों में डिफरेंस है भाई, और ये डिफरेंस सोच समझ के अंडरस्टैंड करने की बात है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसी चीज़ों में। इसके बाद हम बात करते हैं बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड होता भी समीप, के समीप, नज़दीक, ठीक है ना। चलो दोनों में मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको बताओ क्या यूज होगा। गो एंड सिट योर ब्रदर, फादर, सिस्टर, या फिर डैश उर्दू, आई नो, इंग्लिश एंड हिंदी। देखो 2 एग्जाम्पल हैं भाई। गो एंड सिट डैश योर ब्रदर, क्या करेगा, उसके ब्रदर के पास जाके बैठेगा, तो इसलिए क्या आएगा, बिसाइड। गो एंड सिट बिसाइड योर ब्रदर।